मित्रों, जय माता दी। 7 नवंबर गुरुवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आपको बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्म दिवस है। हम आप लोगों को शुभ कामनाएं कर देते हैं जिनकी कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 7 नवंबर गुरुवार 2024 आज का पंचांग श्री शुभ संमत 2081, शक संमत 1946, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि रात्र में 9:12 तक रहेगी। तदुपरांत सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दिन में 9:46 तक रहेंगे। तदुपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएंगे। घृत योग प्रातः 8:55 तक रहेंगे। तदुपरांत शूल योग आरंभ हो जाएंगे। कौलव करण प्रातः 9:28 तक रहेंगे। तैतिल करण शाम को 9:12 तक रहेंगे। दिशा शूल दक्षिण दिशा, परिहार जीरा। आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं। जहां तक संभव हो सके दक्षिण दिशा की यात्रा को अवॉइड करें, लेकिन दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है तो जीरा खाकर यात्रा आरंभ करते हैं तो सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:32 पर, सूर्यास्त शाम को 5:28 पर, ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:32, चंद्रोदय 9:53 पर, सूर्य तुला राशि में, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। शाम को 3:44 पर चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रवास पूर्व दिशा यानी पूर्व दिशा की यात्रा करना आज आपके लिए लाभकारी साबित होगा। दिन में 3:44 के बाद में अगर आप दक्षिण दिशा की यात्रा शुरू करते हैं तो आपको सफलता के योग बन जाते हैं, यानी लाभ के योग बन जाते हैं। राहु काल दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा कारण राहु काल में नहीं करें, क्योंकि जो भी काम राहु काल में शुरू किए जाते हैं, चाहे वो यात्रा हो या कोई शुभ काम हो, तो कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ काम आप करना चाहते हैं, चाहे यात्रा हो या फिर कोई शुभ काम हो, तो गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपको निश्चित कामयाबी मिलेगी। अब हम आपको काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त की जानकारी देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से मानी जाती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की शुरुआत शाम 6 बजे से मानी जाती है। तो दिन गुरुवार अमृत काल से स्टार्ट हो रहा। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 6 बजे से 6:12 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 6:12 से शुरू होगा
6:24 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय। प्रौढ़ 6:24 से शुरू होगा, 6:36 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 6:36 से शुरू होगा, 6:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। अमृत, फिर रिपीट करेंगे अमृत। तो अमृत का बाल फिर चालू हो रहा, 10:48 से 11:12 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 11:12 शुरू होगा, 11:36 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 11:36 से शुरू हो रहा, 12 बजे तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 12 बजे शुरू होगा और 12:44 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। तो फिर आगे अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 3 बजे से 3:24 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 3:24 से शुरू होगा, 4 बजे तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 4 बजे से शुरू होगा, 4:36 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 4:36 से शुरू होगा, 5:12 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। और आगे की स्थिति ये है कि आगे महेंद्र काल रिपीट कर रहा है। तो महेंद्र काल का बाल शुरू हो रहा है 5:12 से और 5:24 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए सामान्यतः अनुकूल समय है। युवा 5:24 से शुरू होगा, 5:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 5 बजे से शुरू 5:36 से शुरू होगा और 5:48 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 5:48 से शुरू होगा, 6 बजे तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको काल निर्णय के आधार पर रात के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। रात की शुरुआत भी अमृत काल से हो रही है। तो अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 10 बजे से शुरू होकर 10:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 10:36 शुरू होकर 11:12 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 11:12 से शुरू होगा, 11:48 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 11:48 से शुरू होगा, 12:44 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की शुरुआत शाम 6 बजे से। अब एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है, बार बार एक शब्द इस्तेमाल हो रहा, महेंद्र काल, अमृत काल। अब आप भी सोच रहे हो ये है क्या? तो मित्रों, महेंद्र काल और अमृत काल दोनों शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें महेंद्र काल को प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया गया है। तो जहां तक संभव हो सके आप महेंद्र काल में काम करिए, महेंद्र काल में काम की शुरुआत कीजिए, तो आपको कामयाबी निश्चित मिलना है। और एक शब्द और इस्तेमाल है हो रहा, बाल, युवा, प्रौढ़, ये क्या? देखो, विद्वानों ने समय को 4 भागों में बांट दिया, बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध। हम आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि इंसान पैदा होता तो बच्चा होता, बाल होता, यानी आप आपने जब जन्म लिया तो क्या थे? बाल थे, बच्चे थे। इसके बाद में जब उम्र बढ़ी तो क्या हुआ? जवान हो गए, यानी युवा हो गए। इसके बाद जब और उम्र बढ़ी तो आप जवान तो बचे नहीं, अधेड़ हो गए, यानी प्रौढ़ हो गए। इसके बाद जब और उम्र बढ़ी तो प्रौढ़ भी नहीं बचे, अब आप क्या हो गए?
वृद्ध हो गए यानी बूढ़े हो गए, है ना। तो अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि बाल में ज्यादा ताकत होगी या वृद्ध में, यानी बच्चे में ज्यादा ताकत होगी या एक बूढ़े में। आप लोग सही कह रहे हैं, ना बूढ़ा ताकतवर होगा ना बच्चा ताकतवर होगा, फिर ताकतवर कौन होगा। सही कहा आप लोगों ने, ताकतवर होगा जवान यानी युवा या फिर अधेड़ जिसे प्रौढ़ कहा जाए। तो आप चाहे महेंद्र काल में काम शुरू करिए या अमृत काल में काम शुरू करिए, आप अगर जो है युवा में काम स्टार्ट करते हैं या फिर प्रौढ़ों में काम स्टार्ट करते हैं तो यकीन मानिए आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। फिर भी किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, किसी को कुछ शंका हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न कर सकता है। हम उसके प्रश्न का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर काम की शुरुआत करिएगा। इसको शुभ मुहूर्त को अमल में लाइएगा। काल निर्णय के आधार पे आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। और जिन जिन लोगों को कामयाबी मिल चुकी है अभी तक, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।